कहते हैं। तो एक द्वारपाल अंदर गया, उसने भगवान को नमस्कार किया। भगवान ने कहा हमने पहले ही कहा था किसी को अंदर मत आने देना, क्यों आए हो, क्या काम है? तो द्वारपाल ने कहा प्रभु क्षमा करना, कोई ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। भगवान बोले कौन है? तो वह द्वारपाल वर्णन करने लगा। शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आई, बसे के ग्रामा। सुदामा जी के लिए वह द्वारपाल कहने लगा, बोले मिलने आए कौन? शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा। धोती पटी सिलटी दोपटी, अरुपाय उपा नहीं की नहीं श्यामा। बार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकी सौ वसुधा अभिरामा। चकी सौ वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल बोला शीश पगान जगा तन पे, सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर एक ही उत्तरीय बहुत पुराना सा धोती जगह जगह से मैली है, और उपाय उपा नहीं की नहीं सामा। चरणों से रक्त बह रहा है, पैरों में कोई खड़ाऊ तो है नहीं, कई कांटे लगे हैं प्रभु। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। आपके महलों को देखते हैं और बड़ा तेज उनके मुखमंडल पर दिखाई देता है। हे प्रभु वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। आपका धाम पूछते हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं। जो भगवान ने सुना, आज भगवान को अपना भी भान न रहा। दौड़े भगवान, कहीं मुकुट गिरा, कहीं उत्तरीय गिरा, पग में खड़ाऊ पहनना भगवान भूल गए, नंगे पैर ही दौड़े। दौड़ते दौड़ते भगवान वहां पहुंचे जहां सुदामा जी हैं। पीछे से शाम्ब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अक्रूर जी दौड़े, कोई मुकुट संभाले, कोई उत्तरीय संभाले, पर भगवान को कोई भान नहीं। कभी किसी से टकरा जाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर दौड़ते हैं। द्वार पर खड़े सुदामा को देखा, गले से लगा लिया भगवान ने। सुदामा कृष्ण दोनों रोने लगे, एक हाथ कांधे पर रखा, स्वागत किया। आओ मित्र, तुम्हारा ही महल है, जिस सिंहासन पर शिव और ब्रह्मा भी बैठने की स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, उस सिंहासन पर भगवान सुदामा जी को बिठाते, स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठते। आवाज लगाई, सत्यभामा जल ले आओ, रुक्मणी पात्र ले आओ। रुक्मणी जी पात्र ले आई, सत्यभामा जी जल ले आई। अच्छा, जल का लोटा हाथ में। भगवान ने जो चरण उठाए तो कंटक जाल लगे पुनि जोए। एक दो कांटे नहीं, कांटों के पूरे जाल लगे हैं पैरों में, रक्त बह रहा है चरणों से। भगवान ने सुदामा से कहा, ऐसे बेहाल बेवाइन सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतने कितने दिन खोए। इतने दिन बाद आए हो, और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। भगवान रोने लगे, और भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुलवाए, पीतांबर से पोछे। वह चरणामृत पूरे महल में उसका छींटे लगाए भगवान ने। रक्त बह रहा था तो चंदन का लेप लगाया। सिंहासन से ले जाकर रसोई में ले गए, वहां भोजन कराया। भगवान अपने हाथ से भोजन कराते, नए वस्त्र पहनाए, और अब सुदामा जी लेटे हुए हैं। और जो त्रिभुवन पति हैं, जिनके चरण स्वयं लक्ष्मी दबाती हैं, वह भगवान सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। हास परिहास, बहुत दिनों बाद मित्र मिले हैं,
आप तो जानते मित्र जब मिले तो कितनी प्रसन्नता होती। चरण दबाते समय भगवान बोले क्या बात है सुदामा जी, और आप सब आनंदित हैं? भगवान सुदामा जी बोले हाँ। भगवान बोले विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा हाँ हो गया। भगवान बोले हम आपसे बड़े नाराज हैं, हमें बुलाया नहीं आपने विवाह में। सुदामा बोले देखो तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारा विवाह ब्राह्मण ऐसे ही विवाह हो गया, पर तुम तो राजा, तुम्हारा विवाह तो बड़े धूमधाम से हुआ हो। तुमने हमें नहीं बुलाया और हमें कहते हो कि तुमने नहीं बुलाया। भगवान ने कहा सुदामा जी एक भी विवाह चैन से नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं आराम से। रुक्मणी जी को भगवान राक्षसी विधि से विवाह कर वहां से भगा कर लाए। जामवती के पिता से युद्ध किया, सत्यभामा के पिता से कलह था, उसने अपनी पुत्री भगवान को समर्पित की, तो ऐसा विवाह तो हुआ नहीं। सुदामा जी बोले कितने विवाह हुए, हम आशीर्वाद देंगे तुम्हारी पत्नियों को। तो सुदामा जी बोले यहाँ जो बैठे हैं वो सब। सुदामा जी तो सोच रहे थे नगर के लोगों को बुलाए हमारे दर्शन के लिए। 16,108। सुदामा जी बड़े रुष्ट हुए, एक में भी मेरी याद नहीं आई। भगवान बोले सुदामा जी चिंता न करो, अब तो आप आ ही गए हो, अब सबसे मिल लो। भगवान बोले आपका विवाह हो गया है, आप आए हो तो भाभी जी ने कुछ तो भेजा होगा हमारे लिए। अच्छा, सुदामा जी ने वो पोटली बगल में दबाई, उसे छुपा रहे हैं। इतना बड़ा महल, इतनी सेवा कर रहा है और इसे ये चावल दूंगा, वो भी न जाने कितने दिन से पड़े हैं, कैसे दूं? सोच रहे हैं नहीं 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 दूंगा, मेरा तो अपमान हो तो हो पर इसका अपमान नहीं। लोग कहेंगे कैसा मित्र है, क्या लाया है, इससे अच्छा तो नहीं लाता। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो होता ही नहीं, वही अच्छा था। जैसे शिव जी का विवाह होता है, शिव जी जब नंदी पर बैठ कर गए तो पार्वती जी की माता जी बोले अगर इसके पार रथ नहीं था, घोड़ा नहीं था तो कोई बात नहीं, बैल पर बैठना जरूरी था क्या? वैसे ही सुदामा जी सोचने लगे, बोले नहीं था। लोग कहेंगे नहीं था तो कोई नहीं लाता, ये लाने की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा कुछ तो भेजा। सुदामा जी कहे नहीं कुछ नहीं भेजा। भगवान बोले अच्छा तो ये हाथ क्यों दबा रहे हो? सुदामा बोले रास्ते भर चल के, कोई पालकी तो थी नहीं, हाथों में दर्द हो रहा है। भगवान बोले तुम हाथों से चलते हो? सुदामा जी बोले नहीं नहीं कन्हैया, वो लाठी पकड़कर चल रहे थे तो दर्द हो रहा है। अच्छा, भगवान बोले हम दबा देते हैं। सुदामा जी बोले नहीं ठीक है। भगवान सर्वांतरयामी, हर किसी के अंतर की बात जानते हैं। मित्र के मन में शंका न रहे, इसलिए भगवान ने जोर से कहा, बोले उमापति महादेव की जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही कहा, सुदामा जी के बचपन की आदत, दोनों हाथ उठाए, जो हाथ उठाए तो पोटली गिर गई। भगवान ने तत्क्षण पकड़ ली। भगवान ने पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल खाया, 1 लोक का राज्य दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, 2 लोक का राज्य दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बस, दान भी सीमा में होना चाहिए। त्रिभुवन तो आपके पास है, उनमें से 2 भुवन तो दे चुके, 1 ही बचा है, उसे रहने दो। भगवान ने कहा ठीक है। रुक्मणी जी मन से भगवान से परिहास करती हैं, प्रभु ये वही ब्राह्मण है, आज भी देख लो आपकी छाती पर इन्होंने ही लात मारी थी। भगवान के वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह है। भृगु जी ने भगवान की छाती पर एक बार लात मारी थी, तो वह चरण का चिन्ह भगवान के आज तक वक्षस्थल पर अंकित है। भगवान के वक्षस्थल पर 2 निशान हैं, 2 चिन्ह हैं, एक श्रीवत्स है और एक भृगुलता है। तो रुक्मणी जी ने परिहास करते हुए कहा, बोले इन्हें दे रहे हो 2 भुवन? आपने कथा सुनी हो कि भृगु जी परीक्षा लेने जाते हैं तीनों देवताओं की, तीनों में से बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी के यहाँ गए, पिताजी नमस्कार नहीं किया, बैठ गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरा पुत्र होके मुझे प्रणाम नहीं करता।
कमंडलू से जल निकाला, अभी तुझे श्राप देता हूं। भृगु जी भागे, ये बड़ा नहीं हो सकता, ये तो क्रोधी है। शिव जी के पास गए। शिव जी बेचारे सीधे साधे गले मिलने के लिए आए भृगु जी को। भृगु जी बोले, दूर रहो, कई दिन तक तो नहाते नहीं हो, ऊपर से चिता की भस्म, मुर्दे की भस्म लगाई है शरीर पर, गले में ये सर्प, तुम अपवित्र हो, अशुद्ध हो, पिशाच हो, हटो। अब शिव जी तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्ट भी अगर प्रसन्न जल्दी होते हैं तो क्रोधित भी हो जाते हैं। त्रिशूल निकाला, भृगु जी वहां से भी भागे तो भाई ये भी नहीं, इन्हें भी क्रोध आता है। जरूरी नहीं है कि जिसके जो बहुत बुद्धिमान है, जिसके एक नहीं 4 सिर हैं, उसे क्रोध ना आता हो, ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा, ऐसा भी जरूरी नहीं कि जो लोग ठंड में रहते हो उनका दिमाग ठंडा हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। तो यहां पहुंचे कहां? भगवान विष्णु के पास। और विष्णु भगवान तो देख रहे थे सब। भृगु जी आए, लक्ष्मी से कहा, हम तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं, सीधे ही कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, तो अब बैठो, अभी उठते ही होंगे। बैठ गए भृगु जी। थोड़ी देर, अरे उठाओ इन्हें, उठते क्यों नहीं? लक्ष्मी जी बोले, महाराज अभी अभी आराम किया है, थोड़ी देर। बैठे, जब थोड़ी देर और हुई, भगवान नहीं उठे, तो भृगु जी खड़े हुए और भगवान की छाती पर एक लात मारी। और जो लात मारी, भगवान ने तत्क्षण चरण पकड़ लिया। भृगु जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी से तो भाग गए थे, शिव जी से भी भाग गए, पर यहाँ तो जिनसे भागते थे वो चरण ही पकड़ लिया, अब कहाँ जाएं? भृगु जी ने सोचा कि अब ये तो नहीं छोड़ेंगे, आज तो चरण गया। पर भगवान का क्या स्वभाव है, भगवान ने चरण पकड़े, फूंक मारने लगे, हाथ से सहलाते हैं। भृगु जी, महाराज आपके पैरों में दर्द तो नहीं हुआ? हमारा वक्षस्थल तो बड़ा कठोर है, कहीं आपको दर्द तो नहीं हुआ? आपके चरण तो अति कोमल हैं। भृगु जी ने कहा, धन्य हो प्रभु, आपसे श्रेष्ठ इस जगत में हो। इसलिए कहा, शांताकारम भुजग शयनम, सबसे बड़े शांत भगवान विष्णु। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ये वही है जिन्होंने लात मारी थी, वैसे ही ब्राह्मण है ये भी। तो भगवान बोले, लक्ष्मी वो छोड़ो, पर अभी नई नई बात सुनो, ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने हमारा विवाह तुमसे कराया, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा ही रुक्मणी जी ने पत्र भेजा